हरि ओम। बोलो कुरुक्षेत्र जोई पांडव सारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। नमस्ते मेरे देशवासी। अगर एक श्लोक में कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध और धर्म युद्ध के नतीजा में भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव को वर्णना किया जाए तो वो श्लोक है भीष्म द्रोणतटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला शल्य ग्रहवती कृपेनो बहनी कर्णेनो बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधना वर्तिनी सत्तिन्ना खलु पांडवै रणनदी कैवर्तक केशव। इस श्लोक में कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध को एक युद्ध नदी या रण नदी के साथ तुलना किया गया है। इस नदी के दो कुल थे, गंगापुत्र भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य। इस नदी के जल थे जयद्रथ। इस नदी में छुपा हुआ पिछिल नील पस्तर थे गांधार राज शकुनी और इस नदी के मगरमाछ थे शल्य। नदी के स्रोत थे कुलगुरु कृपाचार्य। उत्ताल तरंग थे महाधनुधर कर्ण। अश्वत्थामा विकर्ण थे नदी के भयंकर मकर और स्वयं दुर्योधन थे इस नदी के जल घूर्णी यानी जल चक्कर। ऐसी दुर्जय और दुर्गम नदी को भी पांडवों ने आसानी से पार कर लिया था, क्योंकि पांडवों का नाव का माझी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्थात कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध कुरु सेना और पांडव सेना के बीच में चल रही थी, लेकिन कुरु सेना के साथ थे इच्छा मृत्यु के वर धारणकारी स्वयं गंगापुत्र भीष्म, भरद्वाज पुत्र गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, महाधनुधर कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे अजय योद्धा। और कुरु सेना और पांडव सेना के अनुपात थे 11:7, यानी कुरु सेना पांडव सेना से बहुत बड़ी थी। और कुरु सेना के साथ थे भगवान श्री कृष्ण के नारायणी सेना, इसलिए कुरु सेना बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन पांडवों ने इतनी शक्तिशाली कुरु सेना को हरा दिया था क्योंकि पांडवों का साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पांडवों ने धर्म का साथ दिया था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों का साथ दिया। बोलो हरे कृष्ण हरि बोल। बोलो कुरुक्षेत्र जोई पांडव सारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरे देशवासी, सनातन धर्म और भारतवर्षों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।